This conference will now be recorded. हम चरक संहिता के सिद्धि स्थान का पहला अध्याय कल्पना सिद्धि अध्याय देख रहे हैं और इस अध्याय का हमारा आज का तीसरा लेक्चर है और आज यह अध्याय हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आवश्यक हो तो इसके ऊपर और भी चर्चा की जा सकती है। जैसा हमने जाना, सिद्धि यानी चिकित्सा में सफलता, और चिकित्सा में अगर आपको सफलता चाहिए तो पंचकर्मों की जो बारकाइयां हैं यानी कॉम्प्लिकेशंस, पंचकर्म की चिकित्सा करते वक्त उसके व्यापद ना हो, अयोग, अति योग इत्यादि न हो, इस हेतु क्या क्या सावधानियां बरतनी आवश्यक है उसके ऊपर ज्यादा जोर इस स्थान में दिया है। और अगर व्यापक यानी कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न होते हैं तो उसकी भी मैनेजमेंट किस पद्धति से करनी चाहिए, वह हमें इन सिद्धि स्थानों के अध्यायों से पता चलता है। ठीक है, तो हम कल श्लोक हमने पूरा किया था, वहीं से आगे हम जाएंगे। तो कल का आखिरी श्लोक हमारा था क्षीण शीतानाम क्षतानाम न विशोधनिया न शोषिनाम नो भृश दुर्बलानाम न मूर्छितानाम न विशोधितानाम एषां च दोषेषु निबद्धम आयुः। यानी निरूह बस्ती और विरेचन, ये दोनों चिकित्साएं जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के बाद नहीं करना है, सक्सेसिवली नहीं करना है, ऐसे इस श्लोक में से हमें पता चलता है। क्योंकि विरेचन आपने किया है या निरूह बस्ती दिया है, तो निरूह बस्ती का प्रत्यागम होने के बाद या विरेचन के बाद व्यक्ति जो है उसमें दुर्बलता आ जाती है उस व्यक्ति में, और इसलिए अगर हम सक्सेसिव तुरंत बिल्कुल उसके बाद अगर और दूसरा शोधन जिसमें किया जाता है ऐसी चिकित्सा करे, जैसे निरोह के बाद विरेचन है या विरेचन के बाद निरोह है, तो रुग्ण को जरूर ही उसके व्यापत्ति या उसके शरीर की हानि होनी है। इसलिए इस श्लोक में वह निर्देश हमें बताया है। आगे के श्लोक में जाएंगे हम, तो आगे का जो श्लोक है विशेषतः वो हमें इंपॉर्टेंस ऑफ बस्ती, यानी आपको न केवल तृतीय वर्ष में बल्कि चतुर्थ वर्ष में जो चिकित्सा नाम का विषय आने वाला है, काय चिकित्सा, तो उसमें भी यह श्लोक जो है अपने लिए बहुत ही उपयुक्त है। हालांकि ये जो सभी हम अध्ययन कर रहे हैं यह आयुर्वेद अध्ययन की दृष्टि से कर रहे हैं, न कि केवल परीक्षा की दृष्टि से। केवल परीक्षा की दृष्टि से करें तो शायद एक जो घंटा है वो काफी है। पंचकर्मी कल्पना सिद्धि अध्याय के लिए पूरे 3 लेक्चर या 3 घंटे लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने परीक्षा के पूर्व शायद 1 महिना आप उस दृष्टी से सोचे, परीक्षेसाठी अभ्यास मी नेहमी म्हणत असतो, तर अभ्यासासाठी अभ्यास अशा पद्धतीने आपण अभ्यास आता करतो आहोत. So importance of Basti therapy is described elaborately in from verse number 38 to 40. So what these verse are explaining us? So शाखागताः कोष्ठगताः च रोगा मर्म ऊर्ध्व सर्व अवयवांगाश्च ये सन्ति तेषां न हि कश्चित् अन्यो वायोः परम जन्मनि हेतुः अस्ति। तो इस श्लोक में स्पष्टतया ये कथन किया गया है कि शाखागत व्याधियां हो, कोष्ठगत व्याधियां हो, मर्म प्रदेश में होने वाली व्याधियां हो या संपूर्ण शरीर में होने वाली व्याधियां हो, ठीक है, अथवा न ही कश्चित अन्यो वायो हो परम, यानी किसी एक विशेष की अंग विशेष की व्याधियां हो, इन सबका मुख्य कारण जो है वो विशेषतः वायु हुई है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है न ही कश्चित अन्यो वायो परम जन्मनि ही हेतु अस्ति, यानी वायु के अतिरिक्त कोई दूसरा मुख्य कारण ही नहीं है। अर्थात इससे हमने क्या जाना है कि वायु को छोड़कर अन्य कारणों से व्याधियां नहीं उत्पन्न होती है। और आगे बताया है जो 39वां श्लोक है, विन्मूत्र पित्तादि मलाशयानाम विक्षेप संघात कराह स यस्मात्
तस्य अतिवृद्धस्य शमाय नान्यत् बस्तिं विना भेषजम अस्ति किंचित। यानी इससे हमने क्या जानना है, तो वायु की पुरीश, मूत्र, पित्त आदि मलों को अपने आशयों से पृथक करती है अथवा अवरुद्ध करती है। ठीक है, तो इसी को इस प्रकार अत्यधिक वृद्ध कुपित वायु जो है, अत्यधिक कुपित, तस्य अतिवृद्धस्य शमाय, वह अतिवृद्ध कुपित यानी बहुत ही प्रकुपित वायु जो है उसको प्रशमित करने के लिए न अन्यत बस्तिम विना भेषजम अस्ति किंचित, बस्ती के अलावा, बस्ती के अतिरिक्त अन्य कोई चिकित्सा नहीं है। तस्मात् चिकित्सार्थम इति ब्रुवन्ति सर्वाम चिकित्साम अपि बस्ती एके, इसलिए बस्ती चिकित्सा को ही अर्ध चिकित्सा कहा है। ठीक है, और क्या कहा है आगे, सर्वाम चिकित्साम अपि बस्ती में एके, एके मीन्स कुछ लोग इसको सर्व चिकित्सा यानी संपूर्ण चिकित्सा भी कहते हैं। इस श्लोक में चरकाचार्य जी ने यह मत प्रतिपादित किया है, वात दोष की प्रधानता से ही व्याधि उत्पन्न होते हैं, सर्व व्याधि उत्पन्न होते हैं, शाखागत हो, कोष्ठगत हो, मर्मगत हो, यानी किसी भी अंग विशेष में होने वाले हो, तो सभी व्याधियों का मूल कारण वात प्रकोप ही है। और इसलिए वात प्रकोप कारण होने की वजह से उसको शमन करने वाली जो बस्ती चिकित्सा है उसके जैसी और कोई चिकित्सा नहीं है, इसलिए बस्ती चिकित्सा को अर्ध चिकित्सा कहा है। और आगे यह मत भी वो देते हैं कि कुछ लोग इसे संपूर्ण चिकित्सा भी कहते हैं। तो हमेशा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंस ऑफ बस्ती थेरेपी या अर्ध चिकित्सा, चिकित्सार्ध, इस पद्धति से नोट आपको पूछी जा सकती है। सो इट इज द हाफ ऑफ एंटायर थेरापेटिक्स। अगर अन्य दृष्टि से इसकी चर्चा करें, नानात्मज व्याधियों की अगर गणना हम करें तो भी हमें पता चलेगा कि 80 जो है वो वात विकार है। ठीक है, और पित्त विकार और कफ विकार जो नानात्मज है वो मिला के भी 80 नहीं होते। इसीलिए वात दोष की अगर परम चिकित्सा, शोधन चिकित्सा, बस्ती चिकित्सा है, इस दृष्टि से भी वो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। यह एक उसका आधार हम स्पष्टीकरण में ले सकते हैं। दूसरा आधार क्या है कि दूसरा आधार यह है कि पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगवो मलधातवाः वायुना यत्र नियंति तत्र गच्छन्ति मेघवत्, यानी वात दोष में ही केवल गति या चल गुण है। इसलिए वात दोष अगर विकृत हो जाता है तो पित्त या कफ या और मल भी अगर वो प्राकृत स्थिति में है फिर भी उनको दूषित करने का सामर्थ्य वात दोष में होता है। इसलिए वात दोष की चिकित्सा दामाद जैसी करनी चाहिए, ऐसे कहते हैं। जसे मराठीत आपण म्हणतो की जावयाचा मान आपण ठेवतो, जावयाचा पापड मोडायला नको याची आपण काळजी घेतो, आणि त्याला काय हवं काय नको आल्यानंतर त्याची काळजी घेतो, त्याप्रमाणे वात दोषाची काळजी घ्यायला हवं, कारण त्याला थोडा जरी चान्स मिळाला तर त्याचा प्रकोप होतो आणि त्याचा प्रकोप झाल्यानंतर तो अन्य इतर दोषांना सुद्धा दूषित करत असतो। इस हेतु बस्ती चिकित्सा को अर्ध चिकित्सा कहा है। आगे जो 40 और 41 ये दो श्लोक है वो हमें मोड ऑफ एक्शन ऑफ बस्ती समझाते हैं। बस्ती किस तरीके से शरीर में काम करती है वह हमें इसमें अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो अभी देखिए, नाभि प्रदेशम कटिपार्श्व कुक्षिम गत्वा शकृत दोष चयम विलड्य संस्नेह्य कायम सपुरीश दोषाः सम्यक सुखैन एति च यह स बस्ती, यानी ये कौन कौन सी प्रदेश में जाके क्या कार्य करता है इस पद्धति से बताया है। एक्चुअली इट इज अ मोड ऑफ एक्शन बट इट इज डिफाइंड एज बस्ती, च यह स बस्ती, इसको बस्ती कहते हैं। इस प्रकार बस्ती की व्याख्या की जैसा भी इसको प्रतिपादित किया है। तो क्या बताता है कि गुदमार्ग से दिया हुआ जो औषधि पदार्थ है यानी बस्ती के द्वारा, वह नाभि, कटी, पार्श्व, उदर इस प्रदेश में पहुंचकर, इन प्रदेशों में पहुंचकर संचित मल को, विशेषतः पुरीश को एवं दोषों को आलोड्य, विलोड्य शब्द का प्रयोग किया है। विलोड्य यानी क्या है, लोडन करना यानी मथना
आपण मराठीमध्ये त्याला घुसळणं असं म्हणतो. रवीने जसं आपण घुसळतो तसं बस्ती द्रव्य जे आहे हे शरीरात गेल्यानंतर ते नाभी, कटी, पार्श्व, उदर या भागी जाऊन त्या ठिकाणी मंथन करतं आणि मंथन करून काय होणार आहे, शरीर का स्नेहन करते हुए पुरुष व दोषों के साथ सुखपूर्वक बाहर निकल आता है। तो ये उसका कार्य है कि वह जाना और केवल मल को, जैसे एनिमा होता है, हा? तो एलोपैथी में एनिमा या सोप वाटर एनिमा जिस पद्धति से उसका क्या है, केवल इवैक्यूएशन, केवल संचित मल को या पुरुष मल को बाहर निकालना, यह उसका कार्य है। लेकिन एनिमा और बस्ती समान नहीं है, इसलिए ये मोड ऑफ एक्शन हमने समझना जरूरी है। वो क्या करता है, अंदर जाता है और वो पेल्विक रीजन जो है वहां पे चर्निंग मोमेंट करता है, और न कि पुरुष मल, अपितु जो भी बिल्कुल निगूढ़ ऐसे दोष है, जो विकृत दोष शरीर में संचित है, उस स्थान पे उनको विलोड्य यानी उसको मथ कर शरीर के बाहर निकालता है, इसलिए उसको बस्ती कहा जाता है। इस पद्धति से इस श्लोक में उसका कर्म बताया है। संस्नेह कायम सपुरीश दोषा सम्यक सुखयनेति च यह स बस्ती। इस पद्धति से वो सुखकर पद्धति से बस्ती को, द्रव्यों को वहां से बाहर निकालता है, इसलिए उसको बस्ती कहा जाता है। अभी 41वें श्लोक में जो आगे श्लोकार्ध है और 42वां पहला लाइन जो है, उसमें विशेषतः निरूह बस्ती के सम्यक योग बताए गए हैं। तो निरूह बस्ती के सम्यक योग बताते हुए प्रसृष्ट विन्मूत्र समीरणत्वम रुचि अग्निवृद्धि आशय लाघवानी रोगोपशांति प्रकृतिस्थां च बलम च यत् स्यात् स निरूढ़ लिंगम। इस पद्धति से सुनिरूढ़ लिंगम। तो निरूह बस्ती जो है वो सम्यक पद्धति से हुआ है, सुचारू रूप से हुआ है, उसके लक्षण इन 2 लाइन में हमें बताए हैं। तो सबसे पहले तो पुरुष, मूत्र, वायु, ये किस पद्धति से, प्रसृष्ट पद्धति से। प्रसृष्ट पद्धति यानी वो उचित रूप से प्रवृत्त होते हैं, आसानी से उनकी जो भी गति है उस पद्धति से शरीर से बाहर निकलते हैं। दूसरा रुचि, यानी भोजन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, ठीक है। उसके बाद में अग्निवृद्धि, अग्निवृद्धि यानी जाठराग्नि बढ़ती है, और उसके वजह से क्या है, वो लक्षण क्या दिखाई देगा, जाठराग्नि बढ़ी है ऐसा थोड़ी रुग्ण बताएगा, भूख लगेगी उसको अच्छे से, तो वह उससे हमने जानना है कि जाठराग्नि की वृद्धि हुई है। आगे बताया है आशय लाघवानी। आशय जो है, आशय के ऊपर भी अपना एक लेक्चर है, वो आप जरूर देखिए, आयुर्वेदीय शारीर में है, अगर समझना है आपको तो सप्त आशय की वहां पे विस्तार से व्याख्या चर्चा की गई है। तो आशय यहाँ पे जो अर्थ लेना है वो विशेषतः पक्वाशय, ठीक है। तो पक्वाशय जो है वो लघु हो जाता है, तो विशेषतः पक्वाशय से क्या अर्थ लेते हैं हम लोग, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम, ये सब एरिया जो है इसको हम क्या कहेंगे, तो पक्वाशय कहेंगे। और यह पक्वाशय या इन अवयवों में विशेषत्व से लाघवता, लघुता आती है। आगे है रोगोपशांति, जो भी लक्षण समुच्चय उस रुग्ण में है उन लक्षणों में कमी आती है, यानी व्याधि की तीव्रता का कम होना, ठीक है। अटेन्युएट्स डिसीज एंड रिस्टोर्स द नेचुरल हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, प्रकृतिस्था च बलम च। तो ये लास्ट लाइन में बताया शारीरिक बल की वृद्धि होना। तो ये जो है ये सम्यक रूप से बस्ती हुआ है, इसके लक्षण है, प्रॉपर साइंस, एडिक्वेट साइंस भी इसको हम कह सकते हैं। तो देखिए निरूह बस्ती जो दी जाती है उसके लक्षण के बाद कौन कौन से भाव प्रकट होते हैं उनको इस श्लोक में बताया है, इसे चक्रपाणि दत्त कहते हैं, ठीक है। तो आशय लाघवानी, इस पद्धति से एक पाठ भेद है, और दूसरा एक पाठ भेद बताया है, चक्रपाणि दत्त जी बताते हैं आमय लाघवानी, यानी आमय यानी व्याधि, तो व्याधि के तीव्रता का जो है
वो तीव्रता में कम आती है, यानी लक्षण जो सीवियर रहेंगे वो माइल्ड हो जाते हैं, ऐसा हम आसान भाषा में कह सकते हैं। ठीक है, आगे जाएंगे। आगे के श्लोक में विशेषत्व से अयोग या हीन योग बताया है निरूह बस्ती का। तो अयोग क्या है, यानी कम मात्रा में शोधन हुआ है। अयोग या हीन योग म्हणजे काय, कमी प्रमाणात शुद्धी झालेली आहे। तो साइंस ऑफ इनएडिक्वेटली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ निरूह बस्ती और डिकॉक्शन एनिमा। तो वो क्या है, तो स्यात रुक छिद्रोह, क्षमा करें, हम फिर से एक बार उसको पढ़ेंगे। स्यात रुक, ठीक है, शिरोरुद बस्ती लिंगे शोफाः प्रतिशाय विकर्तिके च रुल्लासिका मारुतमूत्र संगाः श्वासो न सम्यक च निरूहते स्युः। यानी इस श्लोक में स्पष्टतया अल्प योग या हीन योग के लक्षण बताए हैं। उसमें सबसे पहले रुक, स्यात यानी होना, वो क्या है, रुक यानी वेदना, कहाँ पे, शिरो। तो पहला स्थान वेदना का है, शिरो वेदना, हेडेक। हृदय शूल, रुत, तो रुक रुत, इस पद्धति से उसको रुत को भी रुक लगाना है। तो हृदय शूल यानी पेन एट कार्डियक रीजन। उसके बाद रुक गुद या गुद रुक, ठीक है, यानी गुदशूल, गुदा स्थान में पीड़ा होना। उसके बाद बस्ती रुक यानी बस्ती में शूल होना या वेदना होना, बस्ती स्थान पे, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में। बाद में लिंग रुक, तो लिंग शब्द जो है विशेषता है वो जननांगों को दर्शाता है। तो केवल पेनिस नहीं, तो फीमेल बॉडी में फीमेल से रिलेटेड ऑर्गन यहाँ पे लेना चाहिए। तो उन अवयवों में वेदना होना। उसके बाद छठा बताया है शोफाहा, यानी शोफ यानी इडिमा, स्वेलिंग। सातवां प्रतिशाय, आठवां विकर्तिका। तो विकर्तिका का मतलब है गुदा स्थान पे कर्तनवत पीड़ा, सॉइंग काइंड ऑफ पेन। कोई कर्तरी हाथ में लेके काट रहा है, इस प्रकार की वेदना गुदा स्थान पे होती है, उसे विकर्तिका कहा जाता है। उसके बाद रुल्लास यानी नौशिया, निचली आना। 10वां बताया है वात एवं मूत्र का अवरोध होना, मारुत मूत्र संगाः, ठीक है, रिटेंशन ऑफ फ्लैटस दैट इज द गैसेस एंड यूरिन। उसके बाद में श्वासो न सम्यक, यानी वह अच्छे से या नैसर्गिक पद्धति से श्वास नहीं ले पाता, यानी एक तो श्वास के विकार कह सकते हैं, श्वास गति बढ़ती है या सकष्ट वह व्यक्ति श्वास लेता है। इस प्रकार के जो लक्षण है ये अयोग के या हीन योग के, यानी कम मात्रा में शोधन हुआ है निरूह बस्ती का, वो दर्शाते हैं। उसके बाद में लक्षण जो बताए हैं वो अति योग के बताए हैं, यानी एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ निरोह बस्ती के लक्षण यहाँ पे आगे दिए हैं। तो निरोह बस्ती का अतियोग के लक्षण क्या बताते हैं, लिंगम यद एव अति विरेचितस्य भवेत् तद एव अति निरोहितस्य। तो यहाँ पे शॉर्टकट में बता दिया कि जो आपने विरेचन के अतियोग लक्षण बताए हैं या पहले हम देखे हैं, उनका ही लक्षण जो है वो निरूह बस्ती के अतियोग में जानना चाहिए। और वहां पे वो कहाँ बताए हैं, इससे पहले जो बताए हैं यहाँ पे आप स्लाइड में देखो, तो यहाँ आपके रेफरेंस के लिए पुनः दोबारा वो 19 और 20वां श्लोक का जो भाग है वो दिया है। कफास्र पित्त क्षयज अनिलोत्था, ठीक है, सुप्ति अंगमर्द क्लम वेपनाद्याः, निद्रा बल अभाव तम प्रवेशा स उन्माद हिक्काश्च विरेचिते अति। ये जो है अतियोग विरेचन के जो लक्षण बताए हैं वही लक्षण आप निरूह बस्ती के अतियोग के जानो, ऐसे ग्रंथकार बताते हैं। तो पुनरुक्ति दोष यहाँ पे नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद निरूह बस्ती के बाद सम्यक योग जो है अनुवासन बस्ती के, उनके लक्षण विस्तार से यहाँ पे 44 नंबर के वर्ष में बताए हैं। तो प्रतेति असक्तम सशक्रुच्च तैलम रक्तादि बुद्धि इंद्रिय संप्रसादाः स्वप्न अनुवृत्ति लघुता बलम च सृष्टाश्च वेगाः स्व अनुवासिते स्युः। इस पद्धति से सम्यक अनुवासन बस्ती के लक्षण बताए।
वो क्रम से किस पद्धति से है? पहला बताया स्नेह का बिना रुकावट पुरुष के साथ गुदा से बाहर निकलना, दूसरा है रक्तादि धातुओं का शुद्ध होना, तीसरा जो है वो बुद्धिंद्रिया या ज्ञानेन्द्रिया अपने कार्यों को सुचारू रूप से करना, ठीक है। चौथा बताया सम्यक निद्रा का आना, पांचवा निद्रा में लघुता का होना, बल की वृद्धि होना, और छठा बताया मल मूत्रादि के वेगों में रुकावट का न होना, अर्थात मूत्रादि जो वेग है वो उचित रूप से होना। यहाँ पे हमने पूरे लक्षण जाने सम्यक अनुवासन बस्ती के। तो सम्यक अनुवासन बस्ती के लक्षणों को इस प्रकार से हम जाने। इसके बाद अनुवासन बस्ती के अयोग लक्षण बताए हैं, क्या तीन अयोग के लक्षण बताए हैं। तो अनुवासन बस्ती के अयोग के लक्षण इस प्रकार से है। असम्यक रूप से प्रयुक्त अनुवासन में लक्षण कौन से पाए जाते हैं? पहला अधः शरीर, उदर प्रदेश, बाहु, पृष्ठ, पार्श्व, इनमें पीड़ा का होना, यानी इन प्रदेशों में वेदना होती है। पीड़ा यानी वेदना। शरीर की त्वचा रूखी या खुरदरी हो जाना, ठीक है। तो रुक्षता अत्यधिक बढ़ने से शरीर की जो त्वचा है वो रूखी हो जाती है, रफ हो जाती है, ठीक है। तीसरा है पुरुष मूत्र वायु का अवरुद्ध होना, यानी विन्मूत्र समीरण नाम सम्यक एतानि अनुवासितस्य। तो इससे हमें पता चलता है इन लक्षणों से कि ये अनुवासन बस्ती का हीन योग हुआ है या अयोग हुआ है, कम मात्रा में स्नेह दिया गया है। तो इन लक्षणों को हमने जानना चाहिए। ये सभी लक्षण जो है वो क्लिनिकली साइंस है। इसके लक्षणों को अगर नोट करें हम तो अन्य किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। अतियोग के लक्षण आगे बताते हैं वो रुल्लास इत्यादि श्लोक में। तो वो अतियोग के लक्षण अनुवासन बस्ती के बताए हैं, रुल्लास यानी नौसिया, सम्मोह यानी अनकॉन्शियसनेस, क्लम यानी मानसिक थकावट, अवसाद यानी शारीरिक थकावट, मूर्छा इट्स लाइक अ फेंटिंग, एवं विकर्तिका का थोड़ी देर पहले ही हमने निरूपण देखा कि गुदा में कैंची काटने जैसी पीड़ा जो होती है उसको विकर्तिका कहते हैं। ये लक्षण अतियोग में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमें कैसी बस्ती करनी चाहिए? तो जिसमें हीन योग ना हो, अति योग ना हो और सम्यक योग ही उत्पन्न हो, इस प्रकार से हमें ध्यान देना जरूरी है ये थेरेपी करते वक्त। आगे कब तक वो जो अनुवासन बस्ती है वो शरीर में रिटेन होना चाहिए, उसकी स्थिति या उसके डिटेल्स बताते हैं। यस्य इह यामान अनुवर्तते त्रिन स्नेहो नराः स्यात् स विशुद्ध देया आश्वागते अन्यस्तु पुनर्विधेयाः स्नेहो न संस्नेहतैः अतिष्ठ। यानी इन श्लोकों में से हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि तीन याम का मतलब क्या होता है? 9 घंटे ज्यादा से ज्यादा, 9 आवर्स। तो इतनी ही अनुवासन बस्ती जो है वो शरीर के भीतर रहनी चाहिए और उसके बाद वो वापस लौटकर आनी चाहिए, ठीक है। तो अर्थात उस व्यक्ति का सम्यक स्नेहन होने के लिए इतना समय आवश्यक है, यह हमने जानना है। यदि यह स्नेह शीघ्र ही बाहर निकल आए तो क्या करना है? आश्वागते अन्यस्तु पुनः विधेया, यानी चिकित्सक को पुनः अनुवासन बस्ती देनी चाहिए, क्योंकि स्नेह जब तक अंदर रुकेगा नहीं तब तक शरीर का स्नेहन भी नहीं हो पाएगा। अतः सम्यक स्नेहन के लिए अनुवासन बस्ती शरीर के अंदर कुछ काल तक रहना आवश्यक है। बहुत बार हम ऐसे व्यवहार में देखते हैं कि व्यक्ति को अगर मलावस्तंभ है, मल प्रवृत्ति अच्छे से नहीं हुई है, तो स्नेह बस्ती देने के बाद तुरंत बस्ती बाहर आ जाती है और इसी प्रकार की बस्ती हो गई, ऐसा रुग्ण को कहा जाता है। तो ऐसे स्थितियों में रिजल्ट्स कैसे आएंगे? तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? तो वापस उस व्यक्ति को मल विसर्जन के बाद फिर अनुवासन बस्ती उसी मात्रा में देनी चाहिए ताकि वो अच्छे से रिटेन हो सके, ठीक है।
बिल्कुल 9 घंटा नहीं तो कम से कम 5-6 घंटा तो उसका रिटेंशन होना ही चाहिए। और इसीलिए बाद में जो कुछ भी पथ्य बताए हैं कि बिल्कुल आसन या वाहन जो है वो प्रवास नहीं करना चाहिए व्यक्ति ने। आजकल हम देखते हैं कि टू व्हीलर पे पेशेंट खुद आते हैं और टू व्हीलर पे भाग के चले जाते हैं, एज अ फॉर्मेलिटी वो करते हैं। तो ऐसे स्थितियों में तो ये अपने को शास्त्र शुद्ध जो है पंचकर्म करने की, न उस व्यक्ति को उसका फल प्राप्ति होगी, न चिकित्सक को उसका समाधान होगा। ठीक है, तो यह आवश्यक बातें हैं और इनको ध्यान देने योग्य। जरूर एटलीस्ट हम कहें 9 घंटे शास्त्र में बताया तो कम से कम 4 घंटे तो वो रहना चाहिए। तो 50% तो भी हमने कुछ टारगेट अचीव किया, ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद में कितने कोर्स हम देते हैं, कितने बस्ती की संख्या देते हैं, उसके अनुसार कर्म बस्ती, काल बस्ती, योग बस्ती, ऐसे 3 प्रकार बताए हैं श्लोक नंबर 47 से आगे। तो त्रिंशन मता कर्मणु बस्तयो, इस श्लोक में 30 कर्म बस्ती की संख्या बताई है। 16 जो बस्ती का एक कोर्स है उसको काल बस्ती कहा जाता है। और योग बस्ती किसे कहते हैं, जो 8 बस्ती दिए जाते हैं। तो आगे आप स्लाइड्स देखोगे तो इस स्लाइड में आपको बिल्कुल आसानी से ध्यान में आएगा कि कर्म बस्ती क्या है। तो कर्म बस्ती में टोटल 30 बस्ती रहते हैं, उसमें से 12 और 12 ये अनुवासन बस्ती और निरूह बस्ती 12-12 व्यत्यासात रहेंगे। व्यत्यासात यानी अल्टरनेट डे। तो आज के दिन अगर अनुवासन बस्ती हुआ तो कल निरूह होगा, परसों फिर अनुवासन होगा, इस पद्धति से। लेकिन ये 12-12 अल्टरनेट देने हैं, लेकिन पहले अनुवासन और लास्ट वाले जो 6 है वो भी अनुवासन होने चाहिए। इस पद्धति से वो 30 बस्तियों की संख्या होनी चाहिए। और ये जो रेजिम या शेड्यूल रहेगा इसको कर्म बस्ती कहा जाता है। ठीक है, काल बस्ती में क्या होता है, इनमें टोटल बस्तियों की संख्या 18 होती है और उसमें 6 अनुवासन और 6 निरूह बस्ती जो है वो व्यत्यासात दिए जाते हैं यानी अल्टरनेट। और पहला और आखिरी 3 ऐसे टोटल 4 जो है वो अनुवासन रहेंगे। ठीक है, यानी टोटल अनुवासन कितने रहे, एक पहला वाला, 3 लास्ट वाले 4 और छठे अल्टरनेट वाले, यानी टोटल 10 अनुवासन बस्ती रहेंगे 18 में से। ठीक है, योग बस्ती उसी पद्धति से टोटल संख्या 8 रहेगी। ठीक है, तो उसमें 3 और 3 जो अनुवासन और 3 निरूह व्यत्यासात रहेंगे। और उनमें से जो है पहला और लास्ट वाले 3 जो है वो अनुवासन रहेंगे। ठीक है, तो कर्म बस्ती, काल बस्ती, योग बस्ती ये भी आपको शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं, तो इसको आसानी से इस पद्धति से समझिए। ठीक है, अभी ये जो ऑड इवन, इस पद्धति से इवन संख्या बताई है, इसके बारे में श्लोक नंबर 49 में कुछ निरूपण करते हैं ग्रंथकार। जैसे त्रीन पंच बाहु चतुरोथ षड्वा वातादि कामान अनुवासनीयान स्नेहान प्रदायासु विशक विदध्यात् स्रोतो विशुद्धि यथ मतो निरूहा। यानी वातादि दोषों वाले पुरुष जो है वो 3, 5, 4 या 6, ठीक है, इस पद्धति से अनुवासन बस्ती उनके लिए बताया है। यानी विशेषतः इस श्लोक से क्या जानना है कि शरीर के स्नेहन के हेतु अनुवासन बस्ती दी जाती है। ठीक है, लेकिन वातादिका नाम इस पाठ का अगर स्वीकार किया जाए, चक्रपाणी दत्त कहते हैं, तो आदि शब्द से कफ पित्त का भी ग्रहण होता है। और बहुवचन का प्रयोग अगर किया जाए तो इस हेतु अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो अर्थ यह निकलता है 3, 5, 3, 4। इससे अर्थ ये होता है कि 3 अधिक 4 7, 5 अधिक 4 9, 6 अधिक 5 11। इस पद्धति से वहां पे बस्तियों की संख्या हो जाती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि रुग्ण के शरीर को जितनी आवश्यकता रहेगी या व्याधि की स्थिति जैसे गंभीर रहेगी, उस स्थिति से 30 है, 18 है, 8 है, इन संख्या जो है वो मार्गदर्शन के दृष्टि से दी है। लेकिन चिकित्सक ने व्यवहार और आवश्यकता इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इन बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। अभी इससे आगे जो बताते हैं 50वें श्लोक से आगे,
उसमें शिरोविरेचन के बारे में विस्तार से वर्णन है। और इन 50 से लेकर 53 तक ये पूरे श्लोक जो है वो शिरोविरेचन का हमें लक्षण बताते हैं, विशेषतः सम्यक विरेचन किस पद्धति से होते। तो पहले तो बताते हैं कि विशुद्ध देह से तथा क्रमेण स्निग्धम तलस्वेदितम उत्तमांगम, यानी निरूह या अनुवासन बस्ती पहले जो कर्म हुए हैं, ऐसे शुद्ध शरीर के बाद, उन कर्मों से शुद्ध शरीर होने के बाद फिर विशेष स्थान बताए हैं कि स्निग्ध, ऐसे शरीर को स्निग्ध करके यानी उसको अभ्यंग कराकर वहां पे तलस्वेदितम उत्तमांगम, यानी हाथ के तलवों पर हम एक दूसरे के घिसेंगे, दोनों हाथ एकमेकाच्या वर घासणार आपण, और उससे जो गर्मी उत्पन्न होगी उससे उत्तमांग को यानी सर को स्वेदन करेंगे। इस प्रकार से उतना ही स्वेदन वहां पे चरकाचार्य जी बताते हैं, तलवे गरम करके सिर का स्वेदन करें। और तत्पश्चात जो है बलम समीक्षा त्रिविधम मलाना, यानी रुग्ण के बल को ध्यान में रखते हुए, बल कैसे होगा, प्रवर होगा, मध्यम होगा या अवर होगा। और फिर क्या बताया है, त्रिविधम मलाना, यानी यहाँ पे जो शब्द प्रयोग है दोष दूष्टि होने की वजह से उनको मल शब्द का प्रयोग किया है, दूषित दोष होने की वजह से। और वो दोषादि का विचार करते हुए उसको फिर विरेचयेत त्रि अथैकशो, यानी 3 बार, 2 बार या 1 बार शिरो विरेचन कराए। ठीक है, तो इस पद्धति से संख्यात्मक रूप बताया उनका, कौन सा दोष कितनी मात्रा में विकृत है और रोगी का बल कितना है, प्रवर है, मध्य है, अवर है, ये ध्यान में रखते हुए आपने विरेचन नस्य शिरो विरेचन जो है वो करना है, यानी नस्य प्रयोग आपने करना है। तो आगे जो बताया है 51 नंबर वर्ष में उरह शिरो लाघवम इंद्रिया क्षयम वगैरह, ये जो है वो सम्यक शिरो विरेचन के लक्षण है। वो क्या है, तो लक्षण बताया है, उरह प्रदेश एवं शिर प्रदेश में हल्कापन आना, ज्ञानेन्द्रिया अपने विषयों को समुचित रूप से ग्रहण करना, और स्रोतों का विशुद्ध होना, भवेत विशुद्धे, स्रोतो विशुद्धिश्च भवेत विशुद्धे। तो ये जो लाइन है वो सम्यक विरेचन के लक्षण बताते हैं। उसके बाद में शिरो विरेचन का अयोग यानी हीन योग के लक्षण है। यदि सम्यक रूप से या कम मात्रा में, सम्यक रूप से नहीं हुआ है, कम मात्रा में अगर शिरो विरेचन हुआ है तो गलोपलेपा, यानी गले में कफ लिप्त है, चिपका हुआ है, तो ऐसी भावना रुग्ण को या व्यक्ति को होती है। उसके बाद शिरसो गुरुत्वम, यानी सिर में भारीपन आता है। ठीक है, निष्ठीवनम, यानी बार बार मुख में थूक निकलता है, तो जो है वो सलाइवा प्रसेक जो है वो होता रहेगा मुख में, तो लाला इकट्ठा होती रहेगी और बार बार थूकने की इच्छा उस व्यक्ति को होगी। यह अयोग के लक्षण है या हीन योग, यानी कम मात्रा में शिरोविरेचन हुआ है। आगे तीसरी जो स्थिति है शिरो है विरेचन के अति योग, उसके लक्षण है। आगे एक के बाद एक मैं आपको बताता हूं। नेत्र शंखों में अधिक पीड़ा होना और इन्हीं प्रदेशों में सुई चुभने पीड़ा होना। ठीक है, तो क्या बताया है यहाँ पे, तोदवत अत्यर्थ। ठीक है, यानी तोद यानी सुई चुभने जैसी पीड़ा या वेदना। ठीक है, और पहले बताया शिर अक्षि शंख श्रवण अर्ति, अर्ति यानी यहाँ पे पीड़ा होना या वेदना होना, और फिर उसका एक स्वरूप भी बताया उपमा देके कि सुई चुभने जैसी पीड़ा। ठीक है, तो विशेष वेदना का यहाँ पे स्वरूप बताया है। आगे है तिमिर, तिमिरम च पश्येत, यानी आंखों के सामने अंधकार तमोदर्शन, इस पद्धति के लक्षण उसमें बताए। तो ये 3 प्रदेश बताए, शिर अक्षि 4 है, सॉरी, शिर अक्षि शंख श्रवण यानी कान कर्ण। ठीक है, इन चारों जगहों पे सुई चुभने जैसी वेदना और तिमिर
ये शिरोविरेचन के अतियोग के लक्षण है। उसकी चिकित्सा बता दी एक लाइन में, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, न कि संपूर्ण चिकित्सा है। स्यात् तर्पणम तत्र मृदु द्रवम च स्निग्धस्य तीक्ष्णम तु पुनर्नयोगे, यानी शिरोविरेचन के अतियोग होने पे तर्पण कारक यानी शरीर को तृप्त करने वाली मृदु द्रव पदार्थ खाने पीने के लिए उस व्यक्ति को देना चाहिए। ये अतियोग के बताए। और बाद में जो है तो वो बताए है, देखिए अयोग अगर है यानी अल्प योग हीन योग अगर हुआ है तो उस व्यक्ति को स्नेहन स्वेदन करा के तीक्ष्ण शिरोविरेचन द्रव्यों का प्रयोग कराए। ठीक है, यानी तीक्ष्णम तु पुनर्नयोगे, यानी तीक्ष्ण थोड़ा सा और तीक्ष्ण औषधों का प्रयोग करते हुए पूर्व कर्म अच्छे से करे स्नेहन स्वेदन, और फिर उसको दोबारा शिरोविरेचन कराए। ठीक है, तो ये सम्यक योग निर्माण होने तक करना चाहिए। इस पद्धति से ये सब जो बातें हैं यहाँ पे अभी आप स्लाइड में देख रहे हैं, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस पद्धति से आगे जो श्लोक आता है 53वां, उसमें बताए है इति आतुर स्वस्थ सुखः प्रयोगे बलायुषो वृद्धि कृत आम यज्ञाः। तो इन पद्धतियों से आतुर और स्वस्थ इन दोनों को ही सुख प्राप्ति हेतु यानी आरोग्य प्राप्ति हेतु बल और आयु वर्धक व्याधि को नष्ट करने वाले पंचकर्म चिकित्सा का यहाँ वर्णन किया है। तो ये पंचकर्म चिकित्सा का उपसंहार करते वक्त वो बताते हैं। आगे परिहार काल है। ठीक है, तो परिहार काल क्या है? तो 54वें श्लोक में बताते हैं कालस्तु बस्त्यादिषु याति यावान स्थावान भवेत ही परिहार कालाः, यानी ये दो पंचकर्म चिकित्साओं में, दो प्रकार की पंचकर्म चिकित्साओं में कितना अंतर होना चाहिए उसको गाइडलाइन देते हुए बताते हैं कि वो कितना होना चाहिए। तो विशेषतः अगर समझो वमन आज हो चुका है और वह वमन के लिए पूर्व कर्मों के साथ उसको 8 दिन लगे हैं उस व्यक्ति को, तो विरेचन कब स्टार्ट करना है? विरेचन के लिए स्नेहपान अगर विरेचन बाद में करवाना है तो बीच में 16 दिन की गैप होनी चाहिए, यानी परिहार काल जो है वो दुगना होना चाहिए। पहला कर्म करते हुए जितना समय लगा उससे दुगना, तो उसको परिहार काल का है। और तब तक उस व्यक्ति ने संसर्जन क्रम, उच्च भाषा में नहीं बोलना है, दिन में नहीं सोना है, रात्रि में जागरण नहीं करना है इत्यादि, ये जो सब पथ्य बताए हैं, पोषण जल का ही प्रयोग करना है खान पान के लिए, व्यवहार के लिए, तो ये सब पथ्य जो है ये उन्होंने उतने काल तक करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अभी ये जो पंचकर्म का परिहार काल का वर्णन किया, उसी में आगे उसके सटे हुए श्लोक आता है। सप्तम प्रश्न जो है 12 में से, किम वर्जनीयम, यानी ये जो पंचकर्म होते हैं उस काल में क्या निषेध है, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो बताते हैं सीक्वेंस में, अत्यधिक बैठना, अत्यधिक खड़ा रहना, यानी एक ही स्थान पे बहुत समय बैठे, एक ही स्थान पर बहुत समय खड़े रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अत्यधिक बोलना, घोड़े इत्यादि सवारियों को देर तक उन पे नहीं बैठना चाहिए, दिवाशयन नहीं करना है, मैथुन नहीं करना है, अधारणीय वेगों को धारण नहीं करना है, शीतल आहार विहार का सेवन नहीं करना है, धूप का सेवन, क्रोध, शोक ये नहीं करना है, अकाल भोजन नहीं करना है, यानी भोजन काल प्राप्त होने के लक्षण बताए हैं शास्त्र में, वो लक्षण निर्माण होने के बाद ही भोजन का सेवन करना है। उसके सिवा अगर भोजन सेवन किया तो वो अकाल भोजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें बताए दैट आर सपोज टू बी अवॉइडेड ड्यूरिंग पंचकर्मा कोर्स। ओके, सो देखिए आगे शॉर्ट में बताए हैं कि प्रणीयमान अगर बसती है तो वो किस कारणवश उसमें कुछ बाधाएं आती है। बद्धे प्रणीते विषमम च नेत्रे मार्गे तथा अर्चाः
कफविट बद्धे न याति बस्तिर न सुखम निरयति दोषावृतो अल्पो यदि अल्प वीर्याः। यानी ये कॉजेज बता अंदर नहीं है कि बस्ती आपने उचित पद्धति से दी है जाती है, या किस कारण से वो जो है वो इसका हमें कारण बताए। तो सबसे पहले तो दी गई बस्ती जो है वो किस कारण अंदर नहीं जा पाती, उसका उत्तर दिया है। बस्ती नेत्र का अवरुद्ध हो जाना, नेत्र को विषम रूपता में प्रविष्ट करना, बस्ती नेत्र का प्रयोग तिरछा करना, गुद मार्ग में अर्श, कफ, पुरीश इनका अवरोध होना, इन कारणों से बस्ती जो दी जाती है वो अंदर नहीं जाती। और बाद में जो है उसके कारण बताए हैं दूसरे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनअप्रोप्रिएट इवैक्यूएशन। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किसी कारण वो जो मार्ग है वो दोषों से अवरुद्ध हो गया है, या बस्ती द्रव्य जो दिया है वो कम मात्रा में दिया है, या बस्ती द्रव्यों के गुणधर्म जो है वो बहुत ही हीन वीर्य वाले दिए हैं। तो ऐसे स्थितियों में भी बस्ती जो है वो ठीक से बाहर नहीं आती है। तो इन कारणों के तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में 56 और 57 नंबर श्लोक आते हैं, तो वहां पे बस्ती शीघ्र वापस आने के कारण बताए हैं। जो आपके सामने अभी आप श्लोक देख रहे हैं स्लाइड में, वो देखिए। तो उसमें कारण बताए हैं बस्ती शीघ्र वापस आने के। पुरीश, वायु, मूत्र इनका वेग उपस्थित होने पर, वात की अत्यधिक वृद्धि होने पर, गुदा स्थित मांसपेशियों के दुर्बल होने पर, और बस्ती में प्रयुक्त द्रव्य जो है वो अत्यधिक उष्ण या तीक्ष्ण होने पर, और विशेषतः मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति को अगर बस्ती दी जाए वो भी इमीडिएट बाहर आ जाती है। तो ये उसके कारण है। तो ये सब डिटेल्स हमने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो उसके बाद में कुछ साध्य रोगों की चिकित्सा प्रयोग करते हुए हम वो रोग साध्य क्यों नहीं कर पाते, या उन रोगों का शमन क्यों नहीं होता है, उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास इस श्लोक में किया गया है, ठीक है। तो श्लोक नंबर 57 से 59 में रीजंस फॉर फेलियर ऑफ बस्ती टू क्योर द कंसर्न दोष विशेषण और डिसीज पर्टिकुलर। तो उसमें पहला कारण बताया, मेद व कफ के द्वारा अवरुद्ध वायु जो है वो प्रकुपित होकर शरीर के विभिन्न भागों में शूल, अंग सुक्ति इस प्रकार से लक्षण या श्वेतु यानी सूजन पैदा कर देती है। इन लक्षणों के आधार पर अगर कम हुशार या अज्ञ वैद्य जो है वो वातरोग समझकर अनुवासन बस्ती का प्रयोग करने लग जाए तो व्याधियां बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त कफज विकार में अगर हम कल्पना नहीं कर सकते वह अगर उत्पन्न हो जाते हैं, और साथ ही साथ परस्पर मार्गों को अवरुद्ध करके ये व्याधियां रक्तादि धातुओं को दूषित कर देती है। इस प्रकार उत्पन्न व्याधियां उनकी चिकित्सा करने के बाद भी शांत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है वो अपना वैद्य का जो है चिकित्सक का जो निरीक्षण है, अभ्यास जो है वह कम होने की वजह से ये स्थिति उत्पन्न होती है। आगे 59वें श्लोक में बताया है विशेष करके। तो इस श्लोक में क्या बताया है, तो विशेषतः सर्वं च रोग प्रशमाय कर्म हीन अतिमात्रम विपरीत कालम मिथ्या उपचाराच्च न तम विकारम शांति नयेत पश्चिम अपि प्रयुक्तम। लेकिन why the doctor or the treatment fails, okay, to cure a particular disease? तो उसके कारण यहाँ पे बिल्कुल संक्षेप में बताए हैं। वहां पे असफलता का कारण चिकित्सा में बताते हैं, रोगों को प्रशमित करने के लिए प्रयुक्त सभी चिकित्सा कर्म अगर डोज या डोज में हो जाए, यानी कम मात्रा में हो जाए या अधिक मात्रा में हो जाए। दूसरा बताया इनअप्रोप्रिएट टाइम यानी विपरीत काल में अगर हो जाए, या तीसरा कारण बताया है रॉन्ग मैनर यानी मिथ्या योग अनिश्चित प्रयोग हो जाए, ठीक है। तब पथ्य होते हुए विहार
व्याधि का प्रशमन नहीं करता। तो ये मुख्य कारण है, यानी सम्यक योग, अर्हता अनर्हता, सम्यक योग के लक्षण, ठीक है। तो पूर्व कर्मों की आवश्यकता, ये सभी महत्व इसमें आता है। तो इन सभी बातों का ध्यान देते हुए ही आगे हम जा सकते हैं, ठीक है। तो इस पद्धति से यहाँ पे हमें इस अध्याय में तत्र श्लोकाः प्रश्नान् इमान् द्वादश पंचकर्माणि उद्दिश्य सिद्धावैह कल्पनायां प्रजाहितार्थ भगवान महार्थान सम्यक जगात ऋषि वरो अत्रिपुत्राः। तो यहाँ पे विशेषतया हमें यह पता चलता है कि जो द्वादश पंचकर्म के हेतु प्रश्न पूछे गए थे, उसके डिटेल्स जानने हेतु वो हमें भगवान महर्षि पुनर्वसु अत्र यानी प्रजाहितार्थ उन सबों का निराकरण करने का प्रयास यहाँ पे उत्तम रूप से किया है। और इन गुरु शिष्य संवाद से हमें यह ज्ञान प्राप्ति होती है। तो इस कल्पना सिद्धि अध्याय में विशेषतः जो 12 प्रश्न इंगित किए थे, उनकी ओर ज्यादा एड्रेस किया है। उससे आगे पंचकर्मीय सिद्धि हो या उसके आगे के अध्याय हो, इन अध्यायों में और विस्तार से पंचकर्म का जो है अभ्यास, वो संपूर्ण चिकित्सा फल प्राप्ति हेतु कैसे करना चाहिए, पंचकर्मों का एडमिनिस्ट्रेशन यानी विधि, उसके डिटेल्स हमें यहाँ पे पता चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं।